इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में 3-0 से हराकर वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान टीम से क्या गलतियां हुई, कहां कोताहियां रही, कहां कमी पेशी रही पाकिस्तान टीम से, तज्जिया लेते हैं, राय जानते हैं पाकिस्तान टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक से। सकीब भाई, हमारी टीम में टैलेंट तो ज़रूर है, इतनी बुरी टीम ने जितना रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस तरह सम अप करेंगे आप इस सीरीज़ को? देखिए, अगर आप 3-0 को देखेंगे तो आपको बड़ा शॉकिंग लगेगा, और अगर आप इसको डी कोड के मैच बाय मैच, सेशन बाय सेशंस अगर आप चलेंगे ना, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। 2 टेस्ट मैचेस पहले जो थे, आई थिंक हम लोग बहुत क्लोज थे कि हम लोग जीत की तरफ जा सकते थे। हम लोग जहां कंट्रोल कर रहे होते थे, यानी ये नहीं कि बहुत बड़ा मार्जिन चल रहा था, ऐसा नहीं था। 2 टेस्ट मैचों में हम लोग उनके क्लोज चल रहे थे, और कई जगहों पे ऐसा भी हुआ कि हम लोग लीड ले जाते और हम लोग आगे चले जाते और हम लोग जीत भी सकते थे। स्पेशली सेकंड टेस्ट मैच का बड़ा मुझे दुख है। खैर, अंपायर के डिसीजन एम्पायर के डिसीजन है। जिस तरह साउद लेके चल रहा था टीम को, और उसका डाउन द लेग जो आउट हुआ, नासिर हुसैन भी बोला, एथरटन भी बोला, पूरी दुनिया बोली कि वो कैच नहीं था, और 25-26 रन से हम लोग जो मैच हारे हैं। आई थिंक वो मैच हम लोग जीत जाते। पहला टेस्ट मैच भी हम लोग, कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी, बट जहाँ पे कंट्रोल आया और हम लोग वहाँ पे विकेट्स गिर गई। तो आई थिंक 3-0 जो है वो बहुत ही दिल को लगता है, हार्टनिंग है। जैसे आप हो, पूरे पाकिस्तान है, 3-0 को देखेंगे तो बड़ा दुख होगा। मुझे भी बहुत दुख है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी कहीं कोने में जाके रो लूँ, क्योंकि पाकिस्तान की इज़्ज़त का वो सारा है। मगर आई थिंक डी कोड किया जाए तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप इसको ओवरऑल बिगर पिक्चर में देखें, एक तरफ 550 टेस्ट मैचेस हैं उनके, एक्सक्यूज़ नहीं है, बट एक्सपीरियंस होता है। आप एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें चल रहे होते हैं तो लॉन्गर जो पीरियड की जो क्रिकेट होती है, उसमें आप जो है वो एक्सपीरियंस आपको लॉन्गर पीरियड में स्टेड फास्टनिंग और आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशंस में या टैक्टिक्स में आपको गाइड करता रहता है। और जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, या कहीं आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। तो आई थिंक हमारे ड्रेसिंग रूम में 123 तकरीबन या 125 टेस्ट मैचेस थे, 5 या 6 डेब्यू भी हुए। आई थिंक ये हमारी तरफ से आई थिंक ब्रेव मूवमेंट थी कि एक साइड पे 550-600 टेस्ट मैचेस हैं और हमारी तरफ से जो है वो 123 है, और हमने इन सारी चीज़ों को जो है सामने रखते हुए, हमारा विज़न यही था कि टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच है कि हम लोग जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसके फाइनल में किस तरीके से क्वालिफाई कर सकें। ये हमने एक विज़न सेट किया था कि ये हमारा विज़न है। अनफॉर्चुनेटली उस तरफ नहीं जा सके, बट बहुत सारा पॉजिटिव जो है वो सामने आया है। सऊद शकील की शक्ल में, अबरार की शक्ल में, आज वसीम जूनियर ने जिस तरह के स्पेल कर रहा है उसके अंदर भी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। सलमान आगा है, और भी कई अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, तो बहुत सारा पॉजिटिव सामने आया हमारे। भाई, आपका प्लेइंग करियर भी काफ़ी तवील रहा है, आपने दुनिया भर में कोचिंग भी की है। बीइंग पाकिस्तानी, आप ये समझते हैं कि ये आपके क्रिकेटिंग करियर का सबसे वर्स्ट मोमेंट है, सबसे ऐसा लम्हा जिसको आप अपनी मेमोरी से निकालना चाहेंगे? और क्या आपने कभी सोचा भी था कि कोई टीम होम ग्राउंड पर आकर पाकिस्तान को 3-0 हराएगी? थोड़ा सा इसको बताएं। यार देखो, ये गेम के हिस्से होते हैं, और जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर या प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो आप जो है ना, अच्छे और बुरे दिन आप एक्सेप्ट करते हो। आपको पता होता है कि यार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर आप बुरे दिन को समझें कि भाई ये मेरी ज़िंदगी का बस ऐसा हो गया, और आप अपने आप को लेट डाउन कर दें, तो आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड नहीं था, ओबियसली 3-0 एक्सपेक्टेड नहीं था। दुख तो होता है, बट आई थिंक बहुत सारा लर्निंग इससे मिलेगा, और हमें सीखना पड़ेगा इससे। कौन से आप समझते हैं स्टेप्स है या लेसन है जो हमको लर्न करने पड़ेंगे? और थोड़ा सा ये भी बता दें कि करीब आकर 2 मैच जो हमारे, क्या कोताहियाँ हुई, क्या गलतियाँ हुई कि हम करीब आकर उस मैच को फिनिश ना कर सके? और ऑफ कोर्स लर्निंग हमारी क्या है इन सीरीज से? देखिए, जब लॉन्गर वर्जन होता है ना, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें एक्सपोज होती हैं, क्योंकि इसको टेस्ट इसीलिए किया जाता है। आपका टैक्टिक्स, टेक्निकल, मेंटल और फिज़िकल, ये 4 चीज़ें, चार एस्पेक्ट्स होते हैं जो शॉर्टर वर्जन में कहीं छुप जाते हैं, लॉन्गर वर्जन में ये खुल के सामने आ जाते हैं कि आप कितनी देर तक जो है वो मेंटली टफ और स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। टेक्टिकली आप कैसे रास्ते ढूंढते रहते हैं, जैसे ऑपोजिशन चाहे वो बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, आपको किस तरीके से वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है या प्रेशर या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके प्रेशर को कैसे तोड़ते हैं या कंट्रोल को कैसे तोड़ते हैं।
इसी तरह टेक्निक कैसे अगर एक्सपोज हो जाए तो आपने अच्छा मैनेज कैसे करना है, और फिज़िकल फिटनेस का कि 5 दिन तक आप कैसे लड़ सकते हैं। तो इसमें चारों एस्पेक्ट्स में जो है वो काफ़ी ऐसी लर्निंग्स हैं जिसके ऊपर आई थिंक काम किया जाएगा। ओवरनाइट तो नहीं है, बट इसके ऊपर काम किया जाएगा और काम करेंगे इंशाल्लाह, और देखेंगे इंशाल्लाह आगे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश करेंगे। सकीब भाई, हमने एक स्ट्रेटजी में और बैटिंग में खासतौर पर हमने एक वाज़ेह फ़र्क देखा दोनों टीमों में। इंग्लैंड का एक अलग ही स्टाइल है और वो जो ब्रेंडन मैकलम ने जो इंट्रोड्यूस किया है, क्या ये एक फ़र्क था दोनों टीमों में कि एक टीम बहुत एग्रेसिवली 5-6 की औसत से खेलना चाह रही थी, खेल रही थी, और हम ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी? क्या ये एक फ़र्क था दोनों टीमों में? और क्या इंग्लैंड अब ये मैसेज दे रहा है, क्या हमें ये लर्निंग लेनी चाहिए कि हमें भी या दीगर टीमों को भी टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रेटजी, बैटिंग स्टाइल को चेंज करना होगा, थोड़ी एग्रेशन लानी होगी? देखें, उन्होंने इसके ऊपर पूरी वर्किंग की है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ब्रेंडन मैकलम ने कहा ऐसे खेलना है और सब जो है वो जो है उसके अगेंस्ट चले गए या कुछ सोचा होगा सब ने मिल के, टॉप टू बॉटम ये सारा सब ने मिल के कहा होगा कि भाई हम इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, इसको ट्राई करते हैं, इसमें से क्या कुछ इनको मिलता है, और वो उस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर इस टेस्ट मैचेस में कुछ ऐसे पैचेस आए हैं जो कि नज़र आए कि इनको ट्रेडिशनल वे में भी जाना पड़ा। जब हमने कंट्रोल करने की कोशिश की सेकंड टेस्ट मैच में भी, इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में भी, तो वो थोड़े से उनके पैचेस नज़र आए हैं। अच्छे दिन जा रहे हैं इनके, आई थिंक उन्होंने सब ने मिल के एग्री किया कि हमने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है। ये तो आगे वक्त के साथ जाके पता चलेगा कि क्या ये चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही कि नहीं चल रही हैं। हमारे पास आप देखें कि हम लोग पिछला टेस्ट मैच खेले हैं श्रीलंका के अंदर, उसके और इस टेस्ट मैच में बहुत फ़र्क था, और सारी वनडे T20 खेलते हुए हम लोग इसके अंदर आ रहे हैं। और इस टेस्ट मैचेस में आप एकदम सडनली कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है हम अपने ही अंदाज में खेलें, जहाँ पे हम लोग ऐसी पोजीशन में आए पहले 2 टेस्ट मैचेस में कि हम लोग जीत सकते थे। इस टेस्ट मैच में भी हम इक्वल आए थे, जब दोनों इनिंग्सें ख़त्म हो गई हम इक्वल आ गए थे, बट सेकंड इनिंग्स में हम लोग उस तरह की एग्जीक्यूशन बैटिंग के एतबार से नहीं कर पाए, वरना यहाँ पे भी इक्वल आ चुके थे और अपने ही अंदाज से आए थे और वो अपने अंदाज से खेल रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को चेंज करना है, किसी भी अंदाज़ को चेंज करना है, पहले तो सबको एग्री करना पड़ता है और उसमें हर बंदा ऑन बोर्ड आ जाए, सेम पेज आ जाए, फिर उसको आप कहीं टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं और उसके बाद जाके आप इस लेवल पे लेके आते हैं। आई थिंक उनकी क्लास, क्योंकि मैं भी 4 साल इनके ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, इनकी क्लास ये है कि वो कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं तो सारे ऑन बोर्ड हो जाते हैं। तो आई थिंक टॉप टू बॉटम कुछ भी करना है, चेंज कैसी भी लेके आनी है, सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए और फिर उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। हम अपने अंदाज से 3-0 रिज़ल्ट आया जो कि हार्टनिंग है, दुख है, बट अपने अंदाज से बहुत सारे पॉजिटिव भी सामने आए हैं। बैट्समैन जब बैटिंग करते हैं ना तो हर गेंद का प्रेशर होता है, और बॉलर जब बॉल करता है तो हर बॉल का प्रेशर होता है। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, प्रेशर, ऐसी चीज़ों का आना। और बाकी ये आज की बात नहीं है, ये हमारे यहाँ तो ये चीज़ें चलती रहती, क्रिटिक्स जो हैं वो बोलते ही रहते हैं। आई थिंक उनको उनके जज्बात हैं और उनकी फीलिंग्स हैं पाकिस्तान के लिए, और वो जैसा भी कहते हैं पर्सनल ना हो। आई थिंक जो हमारी गलती हैं वो इंडिकेट करनी चाहिए, वो हमारे लिए भी बेहतरी है, पर्सनल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान का वक़ार और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो भी आप जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको बात करनी चाहिए भी, इसको ये नहीं तो ये इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ये ऑप्शन ट्राई कर लेनी चाहिए, ये प्ले ट्राई कर लेना चाहिए। उनका पूरा हक़ है, उनको बोलना चाहिए। बट आई थिंक प्रेशर गेम का, इस गेम का नाम ही प्रेशर है। आप इस लेवल पे हर चीज़ों के प्रेशर को हैंडल कर रहे हो। अभी तक तो ड्रेसिंग रूम में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आई डोंट नो, अपना कमरे में जाके कोई बात करता होगा तो करता होगा, मैं किसी के कमरे में जाता नहीं हूँ, बट इस ड्रेसिंग रूम में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अबरार आया है और दोनों मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे अबरार के बारे में और उसका फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है आपको? देखें, उसकी परफॉर्मेंस ने तो मैसेज दिया है दुनिया को, बट बहुत सारा काम करना पड़ेगा उसको। यही नहीं कि ये 2 मैचेस में अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी और वो आराम से बैठ जाए, क्योंकि दुनिया जो है वो डे बाय डे कुछ ना कुछ इनोवेशन, ना कोई नई चीज़ लेके आते हैं और देखते हैं और उसके ऊपर काम करते रहते हैं। अगर ये इसी को लेके और इसी पे मुतमईन हो जाएगा और हम मुतमईन हो जाएंगे तो मेरा ख़्याल है कि इसका सफ़र बंद हो जाएगा। और मेरी अबरार से भी ये एडवाइस भी होगी और ख़ुद भी इसको जो है इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से करते रहें ताकि चीज़ें साथ में जुड़ती चली जाएं, इनोवेशंस आती चली जाएं और अपोजिशन को किस तरीके से डोमिनेट करना है, किस तरीके से उनको
पिछाड़ना है। आई थिंक ये ऑन गोइंग चीज़ें, अभी तक तो इसने एविडेंस जो दिए हैं, अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है।